नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। कल 28 दिसंबर थी। कांग्रेस ने अपना चुनाव का बिगुल कल फूंक दिया। महत्वपूर्ण बात दो हैं इसमें। ये तो स्वाभाविक था कि कांग्रेस 138वां स्थापना दिवस मनाए, लेकिन किस रूप में मनाए और कहां मनाए ये कांग्रेस को तय करना था। लेकिन कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर जो उन्होंने रैली की, वो रैली उन्होंने ऐसे स्थान पर की जो महत्वपूर्ण स्थान है पूरे देश के लिए और विशेष रूप से आरएसएस के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर में अपनी रैली की और नागपुर से कहा जाए एक तरह से चुनावी अभियान का श्री गणेश कर दिया। नागपुर से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत हुई थी 1925 में। संघ का आज भी मुख्यालय नागपुर में ही है। तो कांग्रेस ने कुछ सोच कर वहां रैली की होगी। इससे एक बात तो ये स्पष्ट होती है कि कांग्रेस संघ की विचारधारा और संघ विचार परिवार और राजनीति में इस विचारधारा को के विरोध को अपना प्रमुख मुद्दा अगले चुनाव में बनाने जा रही है। और कांग्रेस का पूरा फोकस संघ विचार परिवार के संगठनों के खिलाफ अभियान और उनके खिलाफ आवाज उठाने पर फोकस होगा, केंद्रित होगा। क्योंकि नागपुर में रैली करना और चुनाव अभियान की शुरुआत करना, ये दोनों का संकेत यही है। दूसरी जो प्रमुख बात रही इस रैली में, यहां मुख्य भाषण राहुल गांधी का ही हुआ। हालांकि भाषण मल्लिकार्जुन खड़गे का भी हुआ, लेकिन माना यह जा रहा है कि मुख्य भाषण राहुल गांधी का था। और राहुल गांधी ने इस रैली में अपने अभियान की जो दिशा है वो भी तय कर दी, क्योंकि राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर निकलने वाले हैं। तो राहुल गांधी ने अगले चुनाव के लिए, जहां वो अभी तक जिन मुद्दों पर फोकस करते थे उनमें मुद्दे अडानी थे, मोदी, अंबानी, इन सब चीज़ों पर करते थे, महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, पैसा बाहर लेके चले गए, ये सब करते थे। इस बार उन्होंने एक नया मुद्दा जोड़ा है कि वो देश में जो एक बड़ा वर्ग रहा है, विशेष रूप से राजा महाराजा, उनके खिलाफ भी अभियान चलाने वाले। हालांकि राजा महाराजा अब कहीं नहीं है, लेकिन आज़ादी से पहले राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे, महाराजा थे, उनमें बटे हुए थे। और आज़ादी के बाद सबने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, विलय हुआ। लेकिन कल की रैली में उन्होंने राजा महाराजाओं पर भी फोकस किया और उन्होंने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी देश में राजा महाराजाओं का शासन फिर से लाना चाहती है। यानी कि उनके अभियान में एक और नया मुद्दा जुड़ गया। अब ये मुद्दा कितना अपील करेगा ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि राजा महाराजा थे, शासन चलाते थे। कांग्रेस की चूंकि देश भर में अंग्रेजों का पूरे देश भर में राज था, तो उनके अधीन थे राजा महाराजा। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजा महाराजा अंग्रेजों के ही साथ थे। तमाम राजा स्वतंत्रता आंदोलन में भी सहयोग कर रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सहयोग कर रहे थे, क्रांतिकारियों का सहयोग कर रहे थे। 1857 के युद्ध में तो कई राजाओं ने बहुत बड़ा योगदान किया। यही उत्तर प्रदेश में बैसवाड़ा क्षेत्र के राजा देवी बख्श का बहुत बड़ा योगदान है। वो तो अपनी पूरी सेना लेकर अंग्रेजों से लड़े और कई स्थानों पर राजाओं ने योगदान किया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी।
बिहार में कई राजा ऐसे थे जो 1857 में लड़े। लेकिन ये सोच है कांग्रेस की, और कांग्रेस का अपना अध्ययन है, कांग्रेस की अपनी रिसर्च टीम है जो आधी अधूरी जानकारी राहुल गांधी को देती है और उस पर वो अपना भाषण शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये मुद्दा राहुल गांधी को कोई बहुत फायदा पहुंचाने वाला है नहीं, क्योंकि ये कोई आम जनता में अपील नहीं करेगा। आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन राजा है, कौन महाराजा है, किसका शासन था और आज उनकी क्या स्थिति है, कल वो क्या कर रहे थे। और ये भी कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि आज फिर से राजाओं का युग लौट आएगा। तो इसलिए एक मुद्दा, एक अर्थहीन मुद्दा राहुल गांधी ने कल वहां उठाया है। लेकिन ये दोनों प्रमुख बातें हैं कि एक नागपुर से अभियान शुरू करना, एक नया मुद्दा जोड़ना। हालांकि इसने जो रैली थी, इसमें एक काम की बात और महत्वपूर्ण बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। खड़गे गंभीर नेता हैं, अनुभवी हैं, उनको एक लंबा अनुभव है राजनीति का, तो अब अपने अनुभव के आधार पर बोलते भी हैं। उन्होंने कहा कि हम न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और हम देश की जनता को न्याय दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को की तरफ से एक यात्रा चलाएंगे और हमारी जब सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को न्याय देंगे सबसे पहले। और उन्होंने कहा कि हर महिला को 60 से 70 हजार रुपए की व्यवस्था हम करेंगे ताकि उनको इतना पैसा मिले। अब किस रूप में मिलेगा, कैसे मिलेगा, 60-70 हजार रुपया कैसे देंगे, मासिक पेंशन देंगे या कोई अनुदान देंगे या कोई किसी व्यवस्था में किसी योजना से लाभान्वित करेंगे, ये तो कांग्रेस का अपना घोषणा पत्र आएगा तब पता चलेगा। लेकिन उन्होंने महिलाओं को साथ न्याय करने की बात कही है। आधी आबादी पर उनका भी ध्यान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और उसने महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, तो महिलाओं में एक सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, इसलिए कांग्रेस ने भी महिलाओं की बात कर दी। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक और करी गई है इस रैली में, इसमें जाति गणना का मुद्दा फिर से उठाया गया। ये मुद्दा राहुल गांधी ने ही उठाया। उन्होंने कहा कि जाति गणना की बात हम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, जाति गणना हम करा कर रहेंगे, ये बात उन्होंने कही। और एक स्लोगन भी जारी कर दिया, हम हैं तैयार। हम हैं तैयार, ये कांग्रेस का अगले लोकसभा चुनाव का एक स्लोगन होगा। इसके आधार पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। रैली कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर थी। हम सब जानते हैं 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। संस्थापक एक अंग्रेज अधिकारी थे, A.O. ह्यूम। ये अंग्रेज अधिकारी कई जिलों में डीएम रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह रहे थे, इटावा में डीएम रहे थे और भी कई स्थानों पर ये जिलाधिकारी के रूप में काम कर चुके थे। उस समय की जो अंग्रेजों की सरकार थी, उस सरकार ने अपनी रणनीति बनाई थी और रणनीति के तहत उन्होंने 1857 का जो भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके परिणामों के बाद, उस पर रिसर्च करने के बाद, उस पर विचार करने के बाद अंग्रेजों ने ये नीति बनाई कि एक ऐसी पार्टी देश में बननी चाहिए जो लोगों की थोड़ी बहुत नाराजगी हो, कुछ विद्रोह हो या उनकी अपनी दबी आवाज हो, तो उसको निकालने का एक मंच भारत के लोगों को दिया जाना चाहिए। वो कांग्रेस के रूप में दिया गया। ये पार्टी अंग्रेजों की योजना से बनी थी, इंग्लैंड की, ब्रिटेन की सरकार के सहमति से बनी थी, इसीलिए एक अंग्रेज अधिकारी ने इसकी स्थापना की थी। हालांकि बाद में कांग्रेस में कई राष्ट्रवादी और प्रखर देशभक्त नेता उसमें जुड़े और उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता की बात शुरू की और अंततः 1947 में आज़ादी मिली। ये बात ठीक है कि देश में स्वतंत्रता संग्राम चलाने के लिए और आज़ादी के लिए श्रेय कांग्रेस को है, लेकिन आज के जो कांग्रेसी हैं वो अपनी विरासत को भी ठीक से याद करने को तैयार नहीं और मुद्दों से भटके हुए हैं। जो कांग्रेस थी, जिसका स्थापना दिवस कल मनाया गया, 1885 में जो स्थापित हुई, वो भारत के मन को समझती थी,
भारत के जनमन से जुड़ी हुई थी। लेकिन आज के कांग्रेसी देश की जनता के मन को ही नहीं समझ पा रहे। यही वजह है कि वो सत्ता से बाहर है। हालांकि बार बार प्रयास होता है कांग्रेस के ऊपर उठने का, लेकिन फिर गिर जाती है। देखते हैं अगले चुनाव में क्या परिणाम आता है, क्योंकि कांग्रेस ने कल से अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को अभी अभियान की शुरुआत करनी है, श्री गणेश करना है। पहले पूरा संघ परिवार राम मंदिर आंदोलन में भगवान राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा में व्यस्त है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के नवनिर्मित मंदिर में, भव्य दिव्य मंदिर में भगवान राम विराजेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी विग्रह की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी हो सकता है तेजी से अपने चुनाव अभियान पर जुटेगी और अभियान की शुरुआत कर देगी। लेकिन चुनावी माहौल शुरू हो गया। कांग्रेस को 138वें स्थापना दिवस पर पूरे देशवासी की तरफ से शुभकामनाएं हैं। हम भी शुभकामना देते हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी है और देश में लंबा इतिहास है, और हमारा अपना मानना है कि देश में राजनीति राष्ट्रीय पार्टियों के बीच होनी चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी कमजोर नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी की राजनीति में ही देश सुरक्षित भी रहता है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।